this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video, we are doing question number 8 of exercise 9.3 of chapter number 9, that is circles of class 9th. So let's begin with our question. यहाँ पर है if the non-parallel sides of a trapezium are equal. Non-parallel sides का मतलब क्या है? AD और BC का मतलब है इनका, अभी बताती हूँ. देखो फिगर सबसे पहले ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि हमें क्वेश्चन में फिगर गिवन है. अगर गिवन नहीं है दैट मीन्स यू हैव टू मेक इट बाय योरसेल्फ, बट इट्स मैंडेटरी फॉर यू टू मेक द फिगर. ठीक है, तो फिगर हम बना लेते हैं. ट्रेपीजियम सबको आता है बनाना. ये देखो इस तरीके से हमारा ये ट्रेपीजियम बनता है. ठीक है, अब ट्रेपीजियम तो सबको आता है, इसमें मुझे कोई नई साइंस लगाने की नीड तो नहीं है. चलो तो हम करते हैं A, B, C एंड D. अब क्वेश्चन पढ़ो. इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल, यानी कि AD और BC हमारी जो हैं ये नॉन पैरेलल साइड से पैरेलल नहीं है, तो दैट मीन्स ये कह रहा है कि AD और BC इक्वल हैं. सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो साथ क्या करना है, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक. चलो सबसे पहले लिखेंगे लेट ABCD बी अ ट्रेपीजियम. लेट इसको आप लिख देना क्वाड्रिलेटरल. Let quadrilateral ABCD be a trapezium in which AB parallel to DC and AD is equals to BC. अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ट्रेपीजियम है ये साइक्लिक है. ठीक है, साइक्लिक का मतलब क्या है, सर्कल के अंदर जाएगा. ये फिगर में ही आपको ऐसे बनाना था. ठीक है, ये सर्कल के अंदर जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाता है, साइक्लिक बन जाता है. तो यानी कि अब हमें ये कैसे प्रूव करेंगे, साइक्लिक प्रूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगेगी कि ऑपोजिट सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री. तो यानी कि कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी छोटी सी. कंस्ट्रक्शन क्या रहेगी हमारी, हमें करना है AM एंड BN. ये M ये N. Draw AM perpendicular to DC and BN perpendicular to DC. अब ना यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में भी आप जैसे फिगर बनाकर आओगे, अगर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है तो कंस्ट्रक्शन आप डॉटेड लाइन से ही शो कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट स्ट्रेट लाइंस बना दी, आपको डॉटेड लाइन से ही शो करना है, तभी वहाँ पर हमें विजिबल होगा कि ये हमारी कंस्ट्रक्शन पार्ट रहा है. ठीक है, सो हमने ये कर दिया. अब हम लेंगे ट्राइंगल्स. नाउ इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल BNC. AMD एंड BNC. ठीक है, सो ऑलरेडी हमें जो चीज गिवन है AD इज इक्वल्स टू BC, ये हमें क्या है, गिवन है. अच्छा, कंस्ट्रक्शन से अभी हमने बनाया है एंगल AMD इज इक्वल्स टू एंगल BNC इक्वल्स टू 90 डिग्री. रीजन क्या आएगा यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन. अब AM इक्वल्स टू BN, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है या नहीं है, बिल्कुल है. तो रीजन क्या आएगा आपका यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल. ठीक है, अब ये देखो कि कौन सी यहाँ पर थ्योरम लगेगी, कौन सा रूल लगेगा, बाय RHS रूल. RHS क्यों है, क्योंकि ये रीजन जो है ना 90 डिग्री, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है, ब्रैकेट से बाहर है. सो बाय RHS ट्राइंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BNC. ठीक है, अब ये हमने प्रूव कर दिया. अब एक बात देखो, AMD अगर ये ट्राइंगल्स ये इक्वल हो गए तो ये एंगल भी तो इक्वल हो सकते हैं ना बाबा जी, बिल्कुल हो सकते हैं. कैसे, देखो बाय CPCT एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BCD. भाई ट्राइंगल इक्वल हो गए तो इनके जो हमारे एंगल्स होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वो भी इक्वल हो जाएंगे. उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें साइड भी हो सकती है, उसमें एंगल भी हो सकता है. तो यहाँ पर हमने हमारा एंगल प्रूव कर दिया. अब एक चीज देखो,
यहाँ पर को इंटीरियर एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है? एंगल BAD प्लस एंगल ADC इक्वल्स टू 180 डिग्री। भाई ये एंगल इस एंगल के इक्वल है या नहीं है? बिल्कुल है। तो ये हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2 एंड इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब एंगल BAD प्लस एंगल ADC एंगल BCD के इक्वल है। भाई हमें ये वाला एंगल इस एंगल के प्रूव करना है, ठीक है। सो इक्वल नहीं प्रूव करना है, हाँ हमें इक्वल थोड़ी प्रूव करना है, हमें तो ये प्रूव करना है कि ये इन दोनों का सम 180 डिग्री है। सो एंगल BAD एंगल ADC की जगह मैं एंगल BCD लिख दूं और यहाँ पर रीजन क्या लिख देंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1। सो देयरफॉर सम ऑफ opposite angles of a quadrilateral quadrilateral is 180 degree. So therefore trapezium ABCD is cyclic। अब यहाँ पर सिर्फ साइक्लिक लिख के आना है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्वाड्रिलेटरल नहीं लिखा है, ठीक है। सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारे पास इन्होंने बोला था कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं यानी कि AD और BC वो क्या है? हमारी वो इक्वल हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा? एक फिगर बनाई, उसके अंदर AB पैरेलल टू DC है एंड AD इज इक्वल्स टू BC हमें गिवन था। फिर हमने कंस्ट्रक्शन करी AM perpendicular to DC and BN perpendicular to DC इन ट्राइंगल AMD इन ट्राइंगल BNC। इसके बाद हमने RHS लगाकर इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी। CPCT से हमने एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C कर दिया। उसके बाद हमें पता है एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और हमें फर्स्ट इक्वेशन से ये पता किया कि एंगल ADC जो है वो एंगल BCD के इक्वल है। दैट मीन्स हमने एंगल ADC की जगह एंगल BCD रख दिया। तो क्लियर हो गया इससे कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री, ठीक है। सो सिर्फ ये इतना ही सा हमारा प्रूफ था, तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा। Now we are ending our video. We'll see you in next video. Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon, and do share this video.